नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द सीक्रेट एसेंस चैनल। और आज का टॉपिक है ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ काली। तो जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप बुरा फील कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ें हो रही है जो आपके समझ के बाहर है और आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे डील करना है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में आपको पॉजिटिव गाइडेंस मिलेगा माँ काली की ओर से। और इवन अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कतें नहीं हैं, बस सिर्फ थोड़ी पॉजिटिविटी आप चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। ओके, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कार्ड से। जो माँ काली का पहला कार्ड है, वी आर गोइंग टू शफल एंड वी गोना सी कि सबसे पहले आपको क्या जानने की ज़रूरत है। लेट्स सी। ट्रोमा नगमो। ओके, ये जो कार्ड आपके लिए आया है, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है आपके अंदर पनप रहा है किसी चीज़ को लेकर। और ये पैशन भी हो सकता है कुछ लोग के लिए कि जहाँ पे दे आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग, जहाँ पे दे वांट टू डू समथिंग, इतने ज़ोर से उनको वो चीज़ करनी है, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाए जा रहे हो आप। पर कहीं ना कहीं वो जो पैशन है, वो जो गुस्सा है, जो रेज है, वो चाहे फिर किसी चीज़ की तरफ हो या फिर किसी इंसान की तरफ हो, इट इज़ काइंड ऑफ बर्निंग यू। आपके शरीर पर उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, आपके मन पर उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। पता नहीं किस लोगों को ये सुनने की ज़रूरत है, पर आई थिंक यू आर कैरिंग अ रेज। किसी इंसान की तरफ आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, एंगर, रेज कैरी कर रहे हो और वो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही के प्रति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो और वो जो खुद के प्रति का गुस्सा है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक मुझे यहाँ पे फ़िलहाल दिख रहा है कि इट्स गोना बी सो टेरेबल फॉर यू। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये गुस्सा कैरी करोगे, ये हर्ट कैरी करोगे, तो ये आप ही को नुकसान देगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो शांत करो इस गुस्से को, अपने आप को प्यार से नहलाओ। ये तो क्वाइट लिटरल क्वेश्चन मैंने सेंटेंस मैंने बोल दिया। मतलब बेसिकली अगर आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होना है या आपको अपने डिज़ायर्स अचीव करने हैं, तो आपको ये मंशा छोड़नी है कि उसका बुरा हो, उसने मेरे साथ बुरा किया इसलिए, तब जाके मेरे मन को शांति मिलेगी। क्योंकि उसका बुरा हो ना हो वो तो आपके हाथ में नहीं है, पर आपका टाइम वेस्ट ज़रूर हो रहा है, आप बीमारियाँ अट्रैक्ट कर रहे हो और आप स्ट्रेस हो रहे हो। तो यहाँ पे जो त्रोमा नगमों का कार्ड है, वो माँ यही कह रही है कि शांत हो जाओ बच्चे, जिसका जो कर्मा है वो उसको मिलेगा। आपको तय नहीं करना, ये आपको ये तय करना है कि आपको आगे जाना है तो आप कैसे जाओगे। जिसने जो किया वो छोड़ो, पर अभी आपकी प्रायोरिटी आप होने चाहिए। अगर माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, माँ आपको दिशा दिखा रही है, तो माँ ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेगी कि उसका बुरा करो, ऐसे ख्याल लाओ अपने मन में, है ना। और आपके कहने पर माँ किसी का बुरा भी नहीं करेगी, बिकॉज़ ये आप अपने हाथ में नहीं है और हमें कहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो 3 फोल्ड हमारे पास आता है। अगर आप किसी का बुरा चाहते हो तो उसका हो ना हो वो तो बात की बात है, पर आपका ज़रूर बुरा होगा, क्योंकि आपने वो एनर्जी जो है डाली है यूनिवर्स में। और जो डालते हो आप यूनिवर्स में, जो आप जाने देते हो यूनिवर्स में, वो सीधा आता है। तो फिर इफ़ इट इज़ पॉजिटिव आपके पास पॉजिटिव चीज़ आएगी, इफ़ इट इज़ नेगेटिव आपके पास नेगेटिव चीज़ आएगी, है ना। तो चलिए, आपको टेंशन छोड़ना है यहाँ पर और रिलैक्स होना है, अपने बारे में सोचना है कैसे आपको चीज़ें ठीक करनी है, उसके बारे में सोचना है, अपने आप को प्यार देना है, अपने आप को कंपैशन से देखना है, बहुत प्यार से खुद से बात करनी है ना। ज़्यादा खुद पे गुस्सा नहीं करना है, खुद को ज़्यादा कोसना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यस, आपको डिटैचमेंट के लिए बोला जा रहा है कि डिटैच हो जाओ, सब कुछ ठीक होने वाला है। आप जिस मोड से आगे बढ़ रहे हो ना, वो मोड कहीं ना कहीं आपको स्टैग्नेंट बना रहा था, एज यू सी हियर। वो आपको रोके रख रहा था, और वो रोके रख रहा था इस वजह से आपको अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो ये जो मूवमेंट आ रहा है, ये मूवमेंट कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपको अपने डिज़ायर के करीब और लेके जा रहा है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, आप अगर वो डिटैचमेंट फॉलो करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अगेन वो जो हर्ट है वो कैरी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको और दर्द होगा और रास्ता थोड़ा और कठिन होगा। तो माँ यहाँ पे यही कह रही है कि जस्ट चिलैक्स एंड रिलैक्स and just allow yourself to see, this moon is so pretty and it is kind of distracting me क्योंकि ये light up नहीं हो रहा है। now it's all right. Okay, I'm sorry for the distraction. However,
आपको वो कैरी नहीं करना है, क्योंकि ये पैटर्न आपकी एंड हो रही है ना। जो भी दुख दर्द था, जो भी अटैचमेंट आपकी थी, वो कहीं ना कहीं एंड हो रही है। तो मैं आपको उसी चीज़ में हेल्प कर रही है कि जाने दो, छोड़ो, इससे बेहतर आ रहा है। अगर इसको जाने दोगी तो जगह बनेगी, और जगह बनेगी वहाँ पे नई चीज़ आएगी, और जो स्टैग्नेशन है वो फाइनली ख़त्म होगा आपकी लाइफ में, है ना। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, आपको संकेत दिया जाएगा आपको कब एक्शन लेना है उसका, है ना, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके रास्ते में ही है। इट्स जस्ट दैट थोड़ा आपको वेट करने को बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप वेट नहीं कर रहे हो तो आप वो जो बर्डन है वो लेके आगे बढ़ रहे हो। उस बर्डन की हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है इस नई चीज़ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर फिर भी वो बर्डन लेके चल रहे हो, इसलिए रास्ता लंबा होते जा रहा है। तो यहाँ पे एक ही क्लियर मैसेज है कि उस बर्डन को ड्रॉप करो, सब जाने दो, अपनी नई सेल्फ को इन्वेंट करो। एंड जैसे आप नई सेल्फ को इन्वेंट करोगे, यू विल सी सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड यू। अगर आप अकेला महसूस करते हो तो यू विल फाइंड सो मैनी गुड पीपल एज अ फ्रेंड, और एज अ सोलमेट, और एज अ रिलेटिव और फैमिली, जो आपके साथ रहेगी, आपको दिखाएगी कि यू आर सो मच इम्पॉर्टेंट। ओके, पर उसके लिए यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ। आपको विक्टिम मेंटालिटी में से निकलना है। आप विक्टिम नहीं हो, आपके हाथ में क्रिएटिविटी है। लुक एट हिम, वो रेडी है आगे बढ़ने के लिए। उसने ये 2 ऑलरेडी बना दिया है, अभी तीसरा बना के ही इज़ मूविंग ऑन। सो ये है आपकी एनर्जी, आपकी रियल पावर ये है कि आप जो चाहो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, पर एक बार उसके बाहर तो निकलो। आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को विक्टिमाइज़ करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जो पैशन है, जो गुस्सा है, उसको एक्शंस में बदलो, ना कि नेगेटिव बट पॉजिटिव, अपने ग्रोथ में लगाओ, और आप फिर देखोगे कि कैसे चीज़ें सही होती है ना। और चीज़ें करके छोड़ देनी है। अगेन आपकी, मुझे लग रहा है कि आपकी एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, जहाँ पे आपको डिटैचमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता है। आप छोड़ नहीं पाते, है ना, आप लेट गो नहीं कर पाते। आपके इमोशंस जो है बार बार आप पर हावी होते रहते हैं। तो आप कर तो लेते हो, पर फिर वापस आप वहीं पे आ जाते हो, वापस आप वहीं पे अटक जाते हो, है ना। देखो यहाँ पे भी हमें यही दिख रहा है कि पीस तो आप मेंटेन कर लेते हो, पर फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर वापस आ जाते हो, और इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू काइंड ऑफ रिलीज एंड काइंड ऑफ मूव ऑन एंड लेट गो। तो यहाँ पे एक चीज़ हम कर सकते हैं कि आप स्क्रिप्टिंग करना शुरू करो। जो भी अनवांटेड थॉट्स है, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, उसको स्क्रिप्ट करो आप, और उसको जला डालो, ठीक है। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जिनके साथ से आपको ऐसा विक्टिमाइज फील हो रहा है, लिख दो और डिलीट कर दो, है ना। मतलब अगर आपके पास लिटरल वो नहीं है, पेज पेपर नहीं है, तो राइट इट इन द नोट्स एंड डिलीट इट, ठीक है। तो बार बार, जितनी बार हो सके उतनी बार करो, पर यू हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू डिलीट दिस रेज। क्योंकि देखो, ये पॉजिटिव मैसेजेस का वीडियो है, पर लिटरली सारे कार्ड्स यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आप बार बार एक न एक साइकिल में एंटर हो रहे हो, और इसमें किसी की गलती नहीं है, ना आपकी गलती है ना यूनिवर्स की। यूनिवर्स तो वही दे जा रहा है जो आपके अंदर से वाइब्रेशन आ रही है। तो माँ काली आपको बार बार ऐसा संकेत दे रही है कि यहाँ पे आपको पकड़ना है, यहाँ पे आपको लेट गो करना है, बस आपको वही फॉलो करना है, और अपने मेंटल हेल्थ पर काम करना है ना। लेट्स सी व्हाट आर द पॉजिटिव मैसेजेस। प्रोटेक्शन, यस, मदर इज़ प्रोटेक्टिंग यू। आपको लिटरली ऐसे सिचुएशन में माँ प्रोटेक्शन दे रही है। होप भी है ना। आपको होप लूज़ नहीं करनी है, आप इसमें से बाहर निकल सकते हो। आप अपने लिए कोशिश करो, एक्सटर्नल व्यू हटा के इंटरनल व्यू लाओ, अंदर देखो, अंदर झाँको, आपके मन को क्या चाहिए उस पर फोकस करो, और उसको हील करने की कोशिश करो। दूसरों को ठीक करने की, सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश मत करो। होप रखो, चीज़ें ठीक होने वाली है आपके साथ, और आपको इंस्पायर करेगी कोई चीज़, कोई इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा, वो आपको लिटरली इंस्पिरेशन देगा इन सब चीज़ों में से बाहर कैसे निकलना है उसका। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके लिए कोई मैजिकल गेटवे ओपन होने वाला है, जिससे कोई अनएक्सपेक्टेड मिरेक्युलस चीज़ आपके लाइफ में हो सकती है, एंड वो आपको काफ़ी ज़्यादा चीयरफुल करेगी अगले 15 से 20 दिनों के अंदर, है ना। सो दीज वर द पॉजिटिव मैसेजेस। अपना ख्याल रखें और रिलैक्स करने पर फोकस करें, बाकी सबको मारे गोली। है ना।
टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके। अगर पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन।